फल रसिक जनन विश्राम, अध्यक्षा वृंदा सखी, पुष्पनिकुंज सजाए, निज कर विसिंगार करे, सखियन हार पहिराए। राधा वल्लभ लाड़िले, या में अद्भुत खेल रचाए, निरखी सखी गण आपको, मन ही मन मुस्काए। सर्वोपरि महाप्रेम रस प्रदान करने वाला अद्भुत महामहिम धाम श्री वृंदावन, इसकी अध्यक्षा शासन करता यहाँ की सर्वशक्ति संपन्न प्रियालाल को अधीन करने वाली वृंदा सखी। आज वृंदा सखी ने निकुंज का अद्भुत श्रृंगार किया। समस्त सखियां प्रियालाल के प्रसादी वस्त्राभूषण धारण किए हुए श्री राधा वल्लभ लाल के समीप हैं। दोनों युगल सरकार गलबैया दिए हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए इस कुंज में प्रवेश किया। एक अद्भुत चमत्कार हो गया। समस्त सखियां और लालजू और समस्त कुंज जे ही प्रियाजू ने चरण पधराया तो सब गोरे हो गए। गोरी प्रियाजू की ऐसी अंग कांति छटा प्रकाशित हो रही थी कि सब हरित लता और श्याम सुंदर और सहचरियां सब गोरी हो गई। तुंग विद्या जय जय करें, प्यारी नयन मिलाए, अद्भुत रंग जो आपको निज नयन निदर्शाए। तुंग विद्या जी ने कहा जय हो प्यारी जो, आज तो अद्भुत आश्चर्य। आप अपने रंग में पूरे नवनिवृत्त निकुंज को लालजू सहित रंग दिया। वैसे तो प्रेम रंग में सब आपके रंगे हैं, आज अपने श्री अंग के रंग में रंग दिया। चतुर शिरोमणि लाडली ठाढ़ी भई मुस्काए, तो बाजे साजे सखी सब आनंद सिंधु बढ़ाए। गौर अंग श्री झलमले, गौर तेज रस रंग, गौर रंग व्याप्यो विपिन, जड़ चेतन हरि रंग, जड़ चेतन हरि सब। गोरी प्रियाजू के श्रीअंग की कांति ऐसी प्रकाशित हो रही कि सब गोरे हो गए। समस्त कलाओं में प्रवीण, एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरियां सुंदर संगीत वाद्य अद्भुत ध्वनि में बजा रही हैं। तो लाडली जू अपने श्री चरण रोककर मधुर स्वर आलाप करते हुए गान किया। गान करत मधुरे सुर प्यारी, हाव भाव सुर प्रेम मगन हुए, सब सुंदर दय कर तारी, गान करत मधुरे सुर प्यारी। कोई ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु मुखचंग कठतार ऐसे वाद्य बजा रही, तो कोई हाथ से ताल पे ताल और प्यारी जो आलाप लेकर सुंदर गान कर रही। निज तन कांति प्रकाश गौर रंग, हसति जाति सुकुमारी, गौर तेज श्री कुंज प्रकाशत, गौर संग सहचारी, गौर भ्रंग कुरंग कोकिला, गौर मोर सुख सारी। गौरांगी प्रियाजू के श्री अंग की कांति ऐसी प्रकाशित हुई
कि समस्त निकुंज में गौर प्रकाश, जिधर देखो पत्ता पुष्प लता सब गौर रंग की, समस्त सहचरियों की पोशाक और सहचरियां सब गौर रंग की। भृंग श्याम रंग का होता है भ्रमर, पर वो भी गोरा हो गया। मृग भी गोरे, कोकिला भी गोरी, मोर शुक शारिका सब गोरे। गोरी पुष्पलता कंचन मणि, झलमल करत महारी। श्री वृंदावन गौर तेज में, श्याम गौर बनवारी। लालजू अपने को देखा वो भी गोरे हो गए। पुष्प पुष्पलता वृक्ष सब कंचन रंग की, क्योंकि स्वामिनी जी पीतारुण चय मनंत तड़िल लता भाम, अनंत बिजलियों की सी कांति। केसरी गोरिमा, पीत और अरुणिमा लिए हुए। कहीं कहीं चंपा के पुष्प की उपमा देते, पर सब प्राकृतिक हैं। स्वामिनी जी के श्रीअंग की उपमा 13 रूप कहत नहीं आवे, जय श्री हरिवंश कछुक जस गावे। देवलोक भूलोक रसातल सुनि कवि कुल मत डरिए, सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो पट तरिए। आज ऐसा प्रभाव इस निकुंज में रूप का प्रकाशित हुआ कि वृक्ष लता कोकिला मृग भ्रमर कीर सब गोरे रंग के, लालजू भी गोरे रंग के, सबकी पोशाक गोरी, सबकी आभा गोरी, सब सुंदरी प्रियाजू के अंग वाली। आश्चर्य। निज तन कांति निरखि मन मोहन, सकुच कहें बलिहारी। जब देखा श्याम सुंदर अपने को गोरे, ऐसी अंग कांति गोरी प्रियाजू की कि श्याम कांति को दबाकर गौरवर्ण। लालजू कहते जय हो आपकी बलिहारी है प्रियाजू। अली माधुरी जय जय धुन सुनि मगन भय अति भारी। सकुचत गोरे लालजू प्यारी दे गलबाही। लालजू सकुच है, मेरा तो श्याम रंग और ये तो गोरा रंग हो गया। लाडली जो गलबहिया देके देखो, इक रंगे हम दो भये, तो सहचरी निरखी सिराही। प्यारी जो कहते देखो कैसी इस कुंज की प्रभा है। ये नहीं कह रही कि मेरे श्री अंग की प्रभा, कैसी इस कुंज की प्रभा, इस महिमा है कि हम दोनों गोरे हो गए। सहचरियां बलिहारी जा रही है। एक रंग मेरे रंग रहे, एक प्राण द्वैगात। बदन बिलोकत परस्पर, छिन बिछुरे न सुहात। एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, इनके एक ही प्राण है। जैसे मानव शरीर में पंच प्राण और सूक्ष्म पंच प्राण मिला के 10 प्राण कहे जाते हैं। हमारी प्यारी जू और प्यारे जू के तन में एक ही प्राण है, एक ही मन है, एक ही दृष्टि है, एक ही वैश है, एक ही स्वभाव है, एक ही चाव है। कहने को केवल 2 तन प्रिया और प्रीतम है। एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारी जुगल जोड़ी एक क्षण के लिए कभी बिछुड़ती नहीं है। ललिता बोली गान अब, 2 सुर मिली एक। हर्षिदो ठाढ़े भये, बाजे बजे अनेक। ललिता जी ने कहा, प्यारी जी ने आलाप लिया और गान किया तो सब गोरे हो गए। लालजू आप संग गाओ तो और रस बरसे। सहचरियों ने पुनः संगीत का अद्भुत समा बांध दिया। एक से एक संगीत की स्वामिनी। निकुंज में एक राग दोबारा नहीं गाया जाता, नवीन राग होता है। जैसे प्रियाजू को देखा तो अब नवीन प्रिया, लालजू को देखा तो नवीन लावण्य, कुंज को देखा तो नवीन कुंज। इनका सब कुछ नया प्रतिपल होता है। नयो नेह नवरंग, नयो रस नवल श्याम। वृषभानु किशोरी, नव पीतांबर, नवल चूनरी, नई नई बूंदन भींजत गोरी।
नो वृंदावन हरित मनोहर, नवीन वृंदावन, नवीन चातक, नवीन मोर, सब नवम नवम। इसलिए कभी रसिक जन अघाते ही नहीं है, ऐसा रस है। ललिता बोली गान अब दो सुर मिली एक, तो हर्ष दो ठाढ़े भये बाजे बजे अनेक। प्यारी प्रीतम रंग भरे पंचम स्वर दर्शाए, चेतन जड़ जड़ चेतन भये प्रेम भाव रसमाए। जे ही प्रिया प्रीतम दोनों ने मिलकर के गान प्रारंभ किया पंचम स्वर में, तो चैतन्य जड़ हो गए। जितने खग मृग पशु पंछी सब समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं। मानो मुनिव्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर। और जितने जड़ हैं सब में चैतन्यता जागृत हो गई, सब द्रवित हो रहे, प्रेम का रस बहने लगा। लताओं से, वृक्षों से, पहाड़ों से यमुना का प्रवाह रुक गया। दो जन गावत रंग भरे, गावत सुंदरी हरि सरस धमार, पुलकित खग मृग बहत नवारे। कैसा अद्भुत! जब हमारे आराध्य देव प्रिया प्रीतम मिलकर गान करते हैं और एक से एक संगीत की स्वामिनी सहचरियां, सुंदर वीणा, वेणु, मृदंग, उपंग, ढप, कठतार, मुहचंगादि वाद्य स्वर में स्वर मिलाकर सप्त सुरन की रीति रहस्य ले, ये दो अद्भुत खेल करे, दो जन गावत रंग भरे। पंचम स्वर से प्रारंभ किया सप्त स्वर तक श्री युगल सरकार गान कर रहे हैं। कभी मध्यम, कभी उच्च स्वर, ऐसे ही संगीत। तो श्री वृंदावन व्यापी रहो सुर, चेतन जड़ जु करे, दो जन गावत रंग भरे। सचराचर सब एक रंग भय पुलकित अंग परे। श्यामा श्याम गान कर रहे, संपूर्ण कुंज निकुंजे प्रेम में झूम रही, क्योंकि ये जड़ नहीं है, ये सब चिदानंद में है, ये प्रेम स्वरूप है। चित्रादिक सब अष्ट सखीगण, व्यूहल प्रेम गिरे। आश्चर्य हो गया, ऐसे प्रिया प्रीतम का गान कि जो अष्ट सखियां बड़ी सामर्थ्यशाली हैं, वो प्रेम विवश हो गई। और सखियों की बात क्या, जहां प्रिया प्रीतम प्रेम विवश होते हैं वहां सावधान होकर सेवा में रहती है। पर युगल सरकार का ऐसा प्रेम भरा गायन, ऐसा स्वरों का चढ़ाव उतार, ऐसा अद्भुत आलाप कि सखियां प्रेम विवश हो गई। पुलक अंग रोमावली धारा, नयनन अश्रु झरे, भाव परे मुस्क्यात दो, आसन आए अरे। देखा कि सखियां हमारी प्रेम विवश हो रही, तो समीप प्यारी जो प्यारे जो आकर के सखियों को संभालने लगे। प्यारी अमृत भाव भरी दृष्टि रस बरसाए, चेतन बन सहचर निरखी जय जय कही हर्षाए। जिस सखी को अपनी कृपा दृष्टि से देख लेती, उसमें पुनः चैतन्यता और सामर्थ्य आ जाती है। प्रेम को सहने की सामर्थ्य किसी की नहीं। कई बार ये हृदय में अनुभव हुआ कि आचार्य कृपा ना हो तो प्रेम को सहने की सामर्थ्य नहीं। और प्रेम का समुद्र लालजू और प्रेम समुद्र का सार रूप प्रियाजू, इनके रूप सौंदर्य को सह जाए ऐसा भूतल में ब्रह्मा जी ने किसी को रचा ही नहीं। ये तो आचार्य कृपा से, कहो कृपा ते कहा न हुई। ये कृपा से ऐसे हृदय की सामर्थ्य होती है
कीन रूप रंग रस भरे युगल सरकार की रूप माधुरी का पान करते हुए वो चैतन्य रहता है। ये महान सामर्थ्यशाली प्रधान अष्ट सखियां भी प्रेम विवश हो गई। लाडली जू ने प्यारी अमृत भाव भरी दृष्टि रस बरसाए, चेतन बन सहचर निरख जय जय कही हर्षाए। जय हो ऐसा कहते हुए सबको शुद्ध आ रही, इस सबको बेशुद्ध कर दिया प्रियालाल ने जी भी। सप्तम स्वर में फिर पंचम स्वर में ऐसे रास रंग या झूला का रंग या जल विहार का रंग या सैया विहार का रंग एक एक सुख महासुख बरसाते रहते हैं। इसीलिए इस सुख की समानता कहीं त्रिभुवन में नहीं। एक बार ध्यान में प्रभु आ जाए तो कृतकृत्य हो जाते हैं ऋषि मुनि। उन प्रभु के भी प्रभु हमारी प्रिया जी हैं, क्योंकि प्रभु का प्रभु कौन है? प्रेम, जो भक्त को भी अधीन कर देता है और भगवान को भी अधीन कर देता है। वो सर्व सामर्थ्यशाली प्रेम ही प्रिया रूप है। सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी। प्रियाजू को देख करके कोई चैतन्य चेतना में बना रहे, ऐसा तो प्यारो ढूम क्षमते नहीं अच्छी सुखादी नाम तो यह ध्यानगम। क्षमता शब्द है, इनकी क्षमता नहीं। ऐसा प्रेम रूप ये सखियां आचार्य रूप में अवतरित होती, वो सामर्थ्य प्रदान करती है। इसलिए श्यामा प्यारी के गुण, श्यामा प्यारी का नाम, श्यामा प्यारी का धाम, श्यामा प्यारी के रंग में रंगे हुए रसिक जन, जब ये सांगोपांग उपासना बनती तब हृदय में ये रूप माधुरी पान करने की क्षमता आती है। ये क्षमता किसी तपस्या और साधना से नहीं आती, ये लीला गायन से और निकुंज विलासी के नाम जप से और निकुंज विलासी के रास रंग में विलास रंग में रंगे हुए जो रसिक, उन रसिकों का संग, तब ये सामर्थ्य प्राप्त होती। युगल सरकार की नित्य केलिकावलोकन, आनंद में भरे हुए संपूर्ण लोक लोकांतर के सुख से विरक्त, प्रियालाल में आसक्त, ऐसी स्थिति किसी भी उपासना में नहीं है। ये सर्वोपरि प्रेम रस है युगल सरकार का। इसीलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आप नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर गुणगान करोगे तो लुठन रास स्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। कृष्ण सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, ये जो हमारा आकर्षण होता है ना परस्पर शरीरों में, वो श्री कृष्ण का होता है, शरीरों का नहीं होता है। आप समझ नहीं पाते। आपको जो शरीर बहुत प्यारा हो उससे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए, फिर आप कितने मिनट उसको प्यार करेंगे? कितने दिन उसको रख सकते हैं आप? बोले नहीं रख सकते, वो चला गया। कौन? बोले अमुक। नहीं, अमुक तो शरीर का नाम था, शरीर के अंदर कौन था उसको नहीं जाना, इसीलिए अज्ञानी हो, इसीलिए तुम रो रहे हो। अगर उसको जाना होता तो आनंद में मगन हो जाते, क्योंकि वो केवल अंतर्धाम हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, वो उसी में विराजमान है, सर्वत्र विराजमान है। बोले मुर्दे में भगवान विराजमान? हाँ, वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो आपको अपनी नजरों से ओझल कर लिया है, वो वही है। वेन के शरीर का जब मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान का अवतार हो गया पृथु, बाईं भुजा से महारानी अर्ची, और मृत शरीर से, इसका मतलब भगवान केवल अंतर्धान होते हैं, वो वहीं विराजमान रहते हैं। जो नाम जप करता है और जो श्री कृष्ण चरित्र का गायन करता, बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना है। अगर चरित्रों में मन नहीं लगाते हो तो तुम्हारे चरित्र सही नहीं रहेंगे। ये हमारी बात को पकड़ लीजिएगा। भगवत चरित्र गायन और श्रवण में जिसका चित्त नहीं लगा तो कोई साधना कर ले, उसका चरित्र पवित्र होना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे जो मन और इंद्रियों का आकर्षण है वो प्रकृति है। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, और ये प्रकृति जब हमारे मन और इंद्रियों को अधीन करती तो पापाचरण बनता है। और जब यही मन इंद्रियां परमात्मा में लगती हैं
तो हमें परम सुख मिलता है। तो हम जिसका यश गान करते हैं, जिसका यश सुनते हैं, उसी का मनन होता है, उसी से प्रीति होती है। शरणागति श्रवण सुजस से ही होती है। अगर हमारे कानों में सुजस न जाए, भगवान के चरित्र न जाए, तो पावनता नहीं आ सकती। महामोह का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान के लीला चरित्र। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता था, तो महान दुर्गा रूप धारण करके प्रभु ने विनाश किया उसका। ऐसे ही ये दुर्गा के समान सामर्थ्यशाली भगवत लीला चरित्र हैं, जो हमारे महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन कर देंगे। श्री कृष्ण चरितम पठन और रटन हा कृष्णेति हा प्रिया। जब कोई भगवत चरित्रों का गान करता है और श्रवण करता है, तो पक्का सीधे प्रेम प्राप्त होता है। रत्नावती जी ने अन्य कोई साधन न जाना न किया। दासी ने वृंदावन बिहारी की महिमा लीला, दशम स्कंद के भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया। तो श्रवण करते करते दासी के हृदय में जो अनुराग था, उससे कई गुना बढ़कर अनुराग महारानी के हृदय में हो गया। दासी दासीपना तो नहीं छोड़ पाई थी रानी के, लेकिन रानी ने रानीपना छोड़कर मुंडन करवा के संतों के बीच में बैठ गई, संपूर्ण संसार से विमुख होकर, एकमात्र प्रभु के सन्मुख होकर। ये बहुत बड़ी बात है। मथुरा के ब्राह्मण बड़े याज्ञिक कर्मकांडी विद्वान, वैदिक सिद्धांत से चलने वाले, कहीं एक अंकुर प्रेम का नहीं था। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चरित्र सुनती थी तो भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्रेम में डूब गई। भगवत चरित्र श्रवण मात्र से धुंधकारी को परम पद की प्राप्ति हुई। कितने ऐसे पतित जो भगवत चरित्र सुनने मात्र से महान पावन करने वाले बन गए, पावन करने वाले बन गए। इसलिए श्रीपाद कह रहे, निर्वधि पठन कृष्ण चरितम। जो सदैव श्री कृष्ण चरित्र का पठन और श्रवण करता रहता है, ये हमारा व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यात नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। सनकादि का नशा है हरि शरणम, नशा है भगवत चरित्र कथन और श्रवण। चार हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीन श्रोता बन गए एक वक्ता। ऐसे ही महादेव जी को नशा है कथा कहने। अंबा बैठकर कथा सुन रहे हो आप, अमृतमय भगवत लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं। जितने भी महापुरुष हैं बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकते। काकभूषण जी चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े परमहंस जो है आकर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये भगवत चर्चा बहुत अमृतमयी है। कई संतों ने तो भगवान से कहा मुझे फिर जन्म दो, क्योंकि आपके वैकुंठ में आपके भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी चर्चा सुनने को हमको रसमयी नहीं मिलेगी। प्रभु मुझे फिर मृत्यु लोक में जन्म दो कि मैं आपकी भक्ति करूं और भक्तों का संग प्राप्त करके आपके लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करता रहूं। है कोई नशा भगवत चरित्र में है, जो सबको असत मार्ग से हटाकर सत्य में स्थित कर देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे, पठन कृष्ण चरितम रटन हा प्रिया हा कृष्णेति। ये हा शब्द हृदय से निकलता है। ये कभी जब आप ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हो, निकलने की कोई चांस न हो और एकमात्र सहारा प्रियालाल का हो, फिर अपने आप निकलेगा। हा किशोरी जू, हा स्वामिनी जू, मेरी गति तो आप ही हो स्वामिनी जू, बस कृपा कर दो, मुझे इस प्रपंच से हटा के अपने चिंतन में लगाओ लाडली जू। ये जब अंदर से प्रकट होता है ना हा हा, तो ये सब मिटा देता है वासनाओं को। अंदर से जब प्रकट होता है, हम रोज निरंतर नाम जप करते, कभी एक बार अंदर से आ जाए, 24 घंटे में आर्त भाव से एक बार पुकार लूं, तो प्रतिपद मटश्चापि परितः लुठन रासस्थल्याम। वो चलते चलते इतना शिथिल हो जाता है, थक नहीं, शरीर में इतना प्रेमावेश हो जाता है, खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, इस भूमि पे बैठ गया और लौट रहा। हा प्रियाजू, हा कृष्ण, भगवत चरित्र सुनने वाला, हा प्रिया हा कृष्ण ऐसा रटने वाला श्रीधाम वृंदावन की भूमि में लौटता है। लुठन रासस्थल्याम त्रुटन नाना ग्रंथि।
ये जो नाना प्रकार के बंधन थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर, सब नष्ट हो गए। राधा राधा त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुट अमल भावोश्रु निभैर। अब निर्मल भाव में अश्रु प्रवाह हो। लाडली मेरी प्रिया नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति। नाचता है एकांत में अपने प्रिया प्रीतम के लिए, गाता है प्रिया प्रीतम के लिए। आनंद की उमगन में गायन होता है। जब प्रीतम सामने होते तब नृत्य होता है, और प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी जब हृदय में अपना प्रभाव दिखाए हुए तो उसी का गायन होता है। फिर इतना रोना आता है कि वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपनी अश्रुधारा से जहां बैठता है वहां गीली भूमि कर देता है। इतना अश्रु, आनंद अश्रु, विरह अश्रु, दो प्रकार के अश्रु होते हैं। एक मिलन की प्रबल आकांक्षा में रुदन, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और एक आनंद अश्रु, निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु छाए हैं प्रिया प्रीतम, अद्भुत आनंद में रो रहा है। वो कोई दुखी नहीं है, वो कोई चाह नहीं कर रहा, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति का रुदन। इसलिए कह रहे हे भाई मेरी बात मान लो। त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूषमपि किम। तुम जो चाह कर रहे हो कि अगर ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं बहुत आनंद में हो जाऊं, तो मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम अमृत पान कर लो तो भी तुम विषयी और भयभीत रहोगे। क्या देवता अमृत पान नहीं किए क्या? क्या वो विषयी नहीं है क्या? क्या वो भयभीत नहीं है क्या? अरे काल चक्र से तो ब्रह्मा भी भयभीत है, औरों की तो बात जाने दो। श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात मान लो। यदि तुमने त्वया कंठम, यहां तक अमृत पी लिया हो, परम पीयूषमपि किम, अमृत पान कर लिया हो भरपेट कंठ तक, और कह रहे ततो यद्युर्वश्यास्तनयुगलमाश्लेषि किमतः। एक दूसरी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि अगर सुंदर भोग करने को मिल जाए तो ऐसी सुंदरी त्रिभुवन में नहीं जैसी उर्वशी जी है। क्योंकि एक बार नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, अब भी तपपरायण है। तो देवराज इंद्र को घबराहट हुई कि इनकी तपस्या तो इतनी प्रबल है कि कोई भी पद ले सकते हैं, तो कहीं मेरा पद न ले ले। तो उसके पास आखिरी बाण होता है अमोघ काम। जैसे विश्वामित्र जी जब तप के द्वारा नई सृष्टि की रचना करने का संकल्प करने लगे, देवराज इंद्र घबरा गए कि ये तो नया स्वर्ग, नई सृष्टि सब रच देंगे। तो भेजा मेनका को, बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर। मलय मारुत, बसंत ऋतु, गंधर्व गायन विद्या में प्रवीण और अप्सरा नृत्य प्रवीण, हाव भाव करती हुई मेनका मुनि के समीप डरती हुई कहीं भस्म न कर दे। महान तप के तेजा पुंज जो ब्रह्म ऋषि पदवी को कहाने के लिए वशिष्ठ जी को विवश कर रहे थे, बहुत बड़ी सामर्थ्य तप की होती है, लेकिन ज्ञान की सामर्थ्य के आगे तप कुछ नहीं होता। वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल के आगे विश्वामित्र जी का कोई भी बल काम नहीं करता था। बड़ा प्रसंग है, हम तो केवल इशारे में बता रहे। ऐसे महान तप के धनी को डरते हुए मुस्कुरा, उनका निर्भय रहो, डरो मत, समीप आओ। ये सब क्या है? भगवान केवल आपको प्रसन्न करना चाहते। मेरी प्रसन्नता बस भगवान, ये हमारा सारा सेवा का जो परिकर है, बस आपको एक बार मुस्कुराते हुए देखना चाहते। तो तुम निर्भय हो जाओ। और फिर मुस्कुराहट बदल गई सहवास में, और जब गर्भ रहा तब उनको होश आया विश्वामित्र। तो उनका नहीं नहीं, मैं कभी नहीं रुक सकता अपने मार्ग में, तू कितना भी उपाय कर ले माया। और फिर अपने तप में लग गए, कुछ नहीं, मेरे को रोक नहीं सकते। यही सबसे खास बात साधक की होती है। चूक हो गई तो हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है।
हर वासना को रोंग कर आगे बढ़ना। निकल गए। उन्हीं के गर्भ से शकुंतला जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके दुष्यंत के संग से भारत नाम, जिनके नाम से पड़ा वो भरत जी, उनका नाम दुष्यंत पुत्र भरत से ही भारत। ऐसा कहीं कहीं आता है भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत से भारत, पहले अजनाभ वर्ष इस देश का नाम। इतना बड़ा महर्षि जो राज परिवार में रहकर सारे सुख भोगने वाला, फिर मेनका ने उसको भ्रष्ट कर दिया। तो इसके पास एक ही उपाय है, देवराज इंद्र के पास भारी उपाय, अप्सराओं को भेज करके मुनियों की या तपस्वियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। भेजा नर नारायण के पास अपनी समस्त अप्सराओं को, रंभादि सुंदरी अप्सराएं नृत्य करना सब। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, स्वागत है काम तुम्हारा, आओ सब बैठो। थर थर कांप रहे, नहीं हम अपने तप से तुम्हें दुख नहीं देंगे। अपनी जंघा में ऐसे चित्र बनाया तो दिव्य देवी उर्वशी जी का प्रादुर्भाव हो, देखते ही काम मोहित हो गया। बोले तुम आए थे यहां हमको मोहित करने के लिए, देखो ये सुंदरी अभी अभी प्रकट हुई हमारी जंघा से, ले जाओ देवराजेंद्र को कहना तुम्हारे स्वर्ग की बेजोड़ अप्सरा। देवराजेंद्र भी देखते ही मोहित, देवी उर्वशी ऐसी देखते ही मोहित। यहां कह रहे कंठ तक अमृत पी लो, ततो यदुर्वश्याहा स्तन युगल मासले से किमतः। मेरी बात मान लो और लोक की भोगों की तो बात जाने दो, उर्वशी को भोग लो, उसके वक्षा स्थल का स्पर्श भी कर लो, तो भी तुम्हारी भोग वासना तृप्त होने वाली नहीं। आपको उदाहरण से ज्यादा पुष्टता मिलेगी। महान राज ऋषि कहा गया है इनको, पुरुरवा को, बड़ा धर्मात्मा, संयमी, नियमनिष्ठ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को उनका यश सुना रहे हैं और उनकी दुर्दशा बता रहे हैं उर्वशी के कारण। भगवान कह रहे हैं, उद्धव मल्लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। उद्धव ये शरीर केवल मेरी आराधना करने के लिए मिला है, मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, इसी से केवल मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं। इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनो। उद्धव ये मनुष्य शरीर केवल मेरी प्राप्ति के लिए है। मेरी प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकती है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे को प्राप्त नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए काल ही कर्म ईश्वर। अभी चूंकि माया आपको आकर्षित कर रही तो आपको यह शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बाद में पछताना क्या पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव करके ज्ञान के द्वारा कहा है, मन पछताई है अवसर भी तब लगे गया शरीर, अब क्या होगा। जो हमने कमाया वो तो सब यही रह गया और जिस लिए आया था वो तो काम कर नहीं पाया, अब क्या हो। भारी काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, झूठ बोलता है। हमारे भाग्य में भजन होता तो भजन हो जाता ना, अरे ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर की इच्छा तो थी तभी तो तेरे को मानो दे दिया। मैं करुणा करके मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए देता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मेरा भजन करे परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन गुणमय्या जीव योन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया